इंजन की सरकार बनी है, आगे के इंजन में मोदी जी हैं और पीछे के इंजन में पर्ची डली है। पर्ची जिधर जाएगी उधर। और भी कोई युवा साथी जो अपनी बात रखना चाहता है मांग को लेकर। आपका नाम और जिला कहाँ से आए हैं? मेरा नाम धीरज सिंह है, भरतपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं मैं भजनलाल जी से ये बोलना चाहूँगा कि वो मेरी डिस्ट्रिक्ट के हैं कि 2 महीने हो गए उनकी सरकार बने हुए, उन्होंने बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ये बच्चे कैसे रह रहे हैं, जिनके साथ ही हैं वो 4 महीने से अपनी सैलरी उठा रहे हैं और ये दर-बदर की ठोकर खा रहे हैं। जहाँ सर्दियों में यहाँ पड़े हैं, ना खाने का कुछ है ना कुछ, कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार जो बनाई है उसमें इतना तो होना चाहिए कि पहले अपने जो एजी हैं इनको नियुक्त किया जाए, जिससे कि जो केस चल रहे हैं वो सॉल्व होते रहें। अब जैसे हमारा बोर्ड है राजस्थान बोर्ड, उसमें ये बोला जाता है, जो वकील होता है वो ये बोलता है कि सर हमें अगली तारीख दे दो, दूसरी तारीख मिलेगी फिर बोल देंगे अगली तारीख दे दो, क्योंकि ये सुनवाई सर लंबी है, टाइम लगेगा इसमें। तारीख पर तारीख लिए जा रहे हैं, 6-7 तारीख पड़ गई, पर इन बच्चों का कोई भी ध्यान नहीं है। जज साहब भी ध्यान नहीं दे रहे कि जितने बच्चे इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है पर स्कूल में नहीं गए आचार संहिता की वजह से, तो इन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। इतना तो उनको सोचना चाहिए कि बच्चे इतने दिन से डोल रहे हैं, इनके साथी ज्वाइन कर चुके हैं, तो इनको कुछ तो सोचना चाहिए। सरकार को ही सोचना चाहिए, और कोई नहीं सोचे तो सरकार को भी इतना तो ध्यान देना चाहिए कि हम आएँ, तो ये नौजवानों ने इनको हम यहाँ पर भेजा है अपने कुछ करने के लिए, तो ध्यान क्यों नहीं दे रही हमारी तरफ सरकार? जिस तरह से युवा साथी ने कहा है सन्नी देओल वाले डायलॉग में, तारीख पे तारीख, कितनी तारीखें देके सरकार इनकी बातों को सुनोगे। सर कहाँ से आए हो? जयपुर से हूँ मैं। जयपुर से ही हो। आखिरी सवाल आपसे है कि अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? हमारा तो यही रहेगा कि हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है वो जारी रहेगा, और हम इस पे डाइट रहेंगे इस पे। और आगे हमारा प्लान ये है कि अगर सरकार नहीं झुक रही है तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारा आगे का प्लान यही रहेगा। आप कहाँ से आए हो? मैं भरतपुर से आया हूँ साहब। क्या लगता है सरकार मान जाएगी? आप यहाँ सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर धंधा रखेंगे जारी, और हम आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को बताएंगे कि युवा की क्या शक्ति होती है। आचार संहिता एक बार पहले लग चुकी है, उस चक्कर में आपकी भर्ती प्रक्रिया जो अधूरी रह गई है, आचार संहिता फिर लगने वाली है। उसके पहले अगर आपका काम नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या करने वाले हो? लोकसभा चुनाव में इसमें से 25 में से एक भी सीट नहीं आएगी, क्योंकि हम जो सारे जो लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, तो सभी ये फैलाएंगे कि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन उनका कहना है कि राम राज्य आ गया है तो अब ऐसा कोई नहीं होगा कि सरकार में एक भी सीट नहीं आएगी। हाँ, हम मानते हैं राम राज्य आ गया, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बेरोजगारी है और बेरोजगारों को रोजगार मिल गया, उसके बाद भी सरकार अपना काम पूरी तरह नहीं कर पा रही है। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस भर्ती जो प्रक्रिया है इसको कैसे भी करके समाप्त करें और जॉइनिंग दी जाए। तो ये थे हमारे साथ रीट लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थी, जिनको सब कुछ होने के बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। एक और साथी हमारे साथ। आपका नाम और कहाँ से आए हो? मेरा नाम अजय है, मैं भरतपुर से आया हूँ। सभी भाइयों ने सही कहा, जितना भी बोला मैं भी उसी बात से सहमत हूँ, पर मैं थोड़ा सा अलग बोलना चाहूँगा। कहीं ना कहीं क्या है कि जो ये स्टेल लगी पड़ी है अपने आप पे, जो यथास्थिति लगी पड़ी है, उसमें मेरे दोस्तों का भी बहुत ही नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि मेरे भाई सत्येंद्र हैं, इनकी सगाई होते हुए भी वो रुक गई है, वो टूट गई है। लगा लो आप, ये सत्येंद्र भाई हैं अपने, इनकी सगाई टूट गई है। इतना घिनौना इल्ज़ाम ये जो युवा साथी यहाँ रीट लेवल के अभ्यर्थी डटे हुए हैं वो सरकार पे लगा रहे हैं कि आपने और हुई जो तो हुई, आपने हमारे जो रिश्ते बने थे नौकरी को लेकर, वो रिश्ते भी कहीं ना कहीं ये अब भर्ती जो प्रक्रिया है वो रुकने की वजह से रिश्ते भी टूटे हैं और हमारे घर परिवार के ऊपर भी संकट आ रहा है। वाले बोल रहे हैं कि जब अपना लड़का, आपका लड़का नौकरी ही नहीं लगा तो हम काई का रास्ता जोड़ें। उन्होंने सगाई कर दी, सगाई के बाद अभी शादी होने वाली थी, कुछ दिनों में कार्ड फाड़ छपते या फिर कोई डेट निकलती, उन्होंने साफ मना कर दिया हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो बच्चा है, आपका जो जिन्होंने आपने बोला कि आपका बच्चा टीचर है, हम भी अच्छी शादी करेंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया आपका बेटा बेरोज़गार है, हम शादी नहीं करेंगे। तोड़ दी शादी पूरी। एक तो बेरोजगारी, उसके ऊपर लाचारी, भर्ती में सिलेक्शन भी हो गया, परीक्षा भी पास कर ली, सब कुछ होने के बाद भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो अब भजनलाल सरकार ही जाने कि आगे सरकार का क्या होगा। ये तो भगवान राम बताएंगे आगे कि सरकार रहती है या जाती है, लोकसभा में क्या परिणाम लेके आती है। इसी के साथ कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, एक द लाल पत्रकार। आप देखें द लाल समाचार। नमस्कार।